बात होती है एक बच्चे से जिसका नाम है भानु। हम देखते हैं कि अचानक से भानु के सामने एक सांप आकर खड़ा हो जाता है और उस सांप को देखकर भानु भय पर फ्रीज हो जाती है। तभी उसका पिता भार्गव वहाँ पर आकर उस सांप को उठाकर दूर फेंक देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल भानु जब भी किसी पैनिक सिचुएशन में होती है या फिर वो खून को देख लेती है तो वह एकदम से फ्रीज हो जाती है, पर साथ ही साथ उसे देखना भी बंद हो जाता है। हालांकि उसके कुछ देर बाद वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। अब भार्गव के बारे में बात करें तो दरअसल ये एक पुलिस ऑफिसर है और तभी उस वक्त उसे फोन आता है कि मशहूर क्रिमिनल नागराज और उसका भाई किसी जगह पर देखा गया है। और अब ये खबर मिलते ही भार्गव वहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस की टीम भी उसके साथ होती है और इसी दौरान नागराज और पुलिस के बीच फायरिंग होना शुरू हो जाती है और उनमें से गोली आकर भार्गव को छूकर निकल जाती है और अब इसी कारण उसका खून निकल लगता है। फिर क्या होना था, भानु जैसे उस खून को देखती है वो एकदम से वहीं पर जम जाती है, साथ ही उसे देखना भी बंद हो जाता है। अब भानु को इस तरह स्टैचू खड़ा देखकर नागराज का भाई उसे पकड़ लेता है और इसी बीच भार्गव भी ये सब कुछ देख लेता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए नागराज के भाई के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर नागराज को भी पकड़ लिया जाता है। अब नागराज भार्गव को धमकी देता है कि तुमने मेरे भाई की जान ली है और जब मैं जेल से छूट जाऊंगा तब सबसे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मारूंगा और तब जाकर हिसाब बराबर होगा। लेकिन भार्गव उसकी धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि भार्गव अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर भानु का चेकअप करने के बाद भार्गव से कहते हैं कि देखिए, भानु को एक कन्वर्जेंट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो किसी भी पैनिक सिचुएशन में कभी कभी तो फ्रीज हो जाती है और अगर उसने खून देख लिया तो वहीं पर वो ब्लाइंड हो जाती है। हाँ, हालांकि ये कंडीशन थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में ये परमानेंट ब्लाइंड हो जाएगी। इसलिए आपको इसका बहुत ही खास तरीके से ख्याल रखना होगा। अब उसके बाद भार्गव भी बेटी को एक पेन देता है जो कि टिक टिक करने वाला पेन होता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि जब भी तुम्हें डर लगेगा या फिर तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाएगा तो तुम इस पेन को गिनते गिनते दबाते रहना ताकि तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाए और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। खैर, ये 20 साल आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि भार्गव अब एक पुलिस कमिश्नर बन चुका है और उसकी बेटी भानु एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन गई है। और इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी तरफ नागराज की पत्नी की मौत हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस नागराज को लेकर वहाँ पर आती है। लेकिन तभी यहाँ पर नागराज अपनी बेटी स्मृति को ही ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और यहाँ पुलिस की गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान एक पुलिस वाले की गोली नागराज को लग जाती है। इस बीच भार्गव को फोन के जरिए नागराज के भाग जाने की खबर मिलती है। यहाँ इस तरफ भानु पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और वो भानु को अपनी कार के डिक्की में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें एक आदमी देख लेता है, लेकिन उस आदमी को उनमें से किडनैपर इतना मारता है कि बेचारे की वहीं पर मौत हो जाती है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार भानु उसकी सहेलियों के साथ सिक्किम गई थी। अब एक दिन वहाँ पर जब भानु निशाना लगा रही थी तब वहाँ पर शेष नाम का एक लड़का आकर उसे निशाना कैसे लगाता है ये बताने लगता है और असल में जिस होटल में भानु रुकी हुई थी उसी होटल में शेष काम करता है। खैर, अब उसके बाद भानु अपने रूम में आकर देखती है तो उसका नेकलेस कहीं गायब होता है। अब इसके बारे में वो वहाँ के मैनेजर को बताती है और भानु को लगता है कि ये सारा काम शेष नहीं किया है, इसलिए वो शेष के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देती है। लेकिन उसके कुछ देर बाद में जब वो अपने सामान में देखती है तो वो नेकलेस उसे अपने बैग में ही मिलता है और ये देखकर भानु को शेष के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने शेष को काफी गलत सुना दिया था। इसीलिए वो शेष को हर जगह पर ढूंढने लगती है उसे सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसे शेष कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर वो मैनेजर को पूछती है तो मैनेजर बताता है कि मैडम, मैंने तो उसे काम से ही निकाल दिया क्योंकि आपने कहा था कि वो चोर है। अब भानु खुद ही शेष को ढूंढती है और उसे एक जगह पर शेष मिल ही जाता है। वो शेष से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से शेष की नौकरी चली गई थी। लेकिन अब इसी कारण से भानु शेष को टूरिस्ट गाइड का काम दे देती है। मतलब कि अब शेष को उसे और उसकी सहेलियों को सिक्किम घुमाना होगा। अब यहाँ पर शेष भी पुरानी बातों को भूलकर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और बीतते हुए समय के साथ भानु और शेष काफी करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं वो किडनैपर भानु को लेकर जा रहे होते हैं। अब वो अपनी गाड़ी को जगह पर खड़ी करते हैं और दो किडनैपर वहाँ पर टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भानु मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है
लेकिन वो जैसे ही भाग रही थी वो दोनों ही किडनैपर उसे देख लेते हैं और वापस से गाड़ी के डिक्की में डाल देते हैं। अब ये सब कुछ करते हुए वहाँ पर एक और लड़का उनको देख लेता है, लेकिन ये दोनों किडनैपर उससे भी गोली मार देते हैं। अब इसी के साथ कहानी जाती है दोबारा से फ्लैशबैक में। एक दिन शेष अपने सभी दोस्तों से कहता है कि चलो टाइगर वॉक पर चलते हैं, लेकिन भानु की दोस्त तो जाने से मना कर देती है। लेकिन भानु को टाइगर देखना था तो वो हाँ कहती है और वो शेष के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर पहुँचकर शेष उसे कहता है कि देखो यहाँ पर इस वक्त टाइगर नहीं आते, मैंने तो झूठ बोला था ताकि मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिता सकूं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ भूल गया जाता है और वो भानु के साथ गलत काम करने वाले थे। लेकिन शेष उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारता है और भानु को उस मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन ऐसी फाइटिंग के दौरान भानु थोड़ा सा खून देख लेती है और उसी वक्त उसे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। फिर शेष को भी भानु की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि उसे खून या फिर कुछ भी ऐसी डरावनी चीज से काफी ज्यादा एलर्जी है। खैर अब उसके बाद वापस आकर भानु शेष को अपने पिता से मिलवाती है। अब यहाँ पर शेष पुलिस वाला बनना चाहता था तो उसे भानु के कहने पर भाइयों की मदद से पुलिस की नौकरी मिल जाती है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। फिर उसके बाद भानु के पिता इन दोनों की शादी के लिए एक बहुत बड़े पंडित जी को इनकी कुंडली दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पंडित जी बहुत ही शॉकिंग बात बताते हैं कि अगर भानु और शेष की शादी हो गई तो शादी के 30 दिन बाद भानु की मौत हो जाएगी, क्योंकि ये समय भानु के लिए किसी राहु काल की तरह है, यानी कि जब सूरज पर ग्रहण लगता है और इसलिए इस मूवी का नाम है राहु। अब भैरव अपने बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो शेष और उसकी शादी के लिए इनकार कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करने लगते हैं और एक बार फिर से भानु सिक्किम पहुंच जाती है, जहां पर शेष भी मौजूद होता है और शेष को देखकर भानु को रहा नहीं जाता। भानु उसे हक करती है और उसे कहती है कि शेष चलो हम यहीं पर शादी कर लेते हैं। फिर जैसे ही 30 दिन या फिर उससे ज्यादा दिन हो जाएंगे तो हम डैड को सब कुछ बता देंगे कि हम लोगों ने शादी कर ली है। अब शेष भी इसके लिए मान जाता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के 10 दिन बाद ही ये दोनों वापस आते हैं और एक दिन शेष और भानु अपने दोस्त इंदु से मिलने के लिए आते हैं। वो किसी को नहीं बताते कि इन दोनों ने शादी कर ली है। अब यहाँ पर शेष को पता चलता है कि इंदु तो एक मिनिस्टर की बेटी है, लेकिन उसने कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। वो बिल्कुल एक आम लड़की की तरह रहती है और यहाँ पर पता चलता है कि असल में इंदु ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उस लड़की के ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। इंदु कहते हैं कि कोई भी मेरे करे सिर्फ मेरे पापा के पोजीशन को देखकर आता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता क्योंकि मैं इतनी ज्यादा सुंदर नहीं हूँ ना। तब शेष उसे समझाने लगता है कि देखो इंदु ऐसा कुछ नहीं है। इंदु रोते हुए शेष से कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये बात सुनकर भानु शेष की तरफ देखने लगती है और उसे नाम में सर जाने के लिए कहती है। वो इशारों से उसे कह रही थी कि तुम कुछ मत बोलो। खैर अब उसके बाद धीरे धीरे भानु की शादी को 30 दिन पूरे हो जाते हैं और वो अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन जैसा कि मैं पता है उससे पहले ही उसका किडनैप हो जाता है। अब यहाँ इस तरफ ये खबर भानु के पिता को मिलती है और वो अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है। अब इसी बीच नागराज भी भाग गया था तो इसीलिए पुलिस चेकिंग कर रहे होते हैं और इसी कारण से अब एक किडनैपर भी यहाँ पर फंस जाते हैं। उन किडनैपर ने भानु के हाथ पैर और मुंह तो बांध दिया था और अब इन किडनैपर्स की गाड़ी को चेक करने के लिए शेष खुद आगे आता है, क्योंकि वो भी वहीं पर ड्यूटी कर रहा होता है। अब वो जैसे ही डिक्की खोलने वाला था कि तभी उसे कांस्टेबल बुलाता है और वो कांस्टेबल कहता है कि सर भानु मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये सुनते ही वो उस जगह को छोड़कर उस कॉल को अटेंड करने के लिए वहाँ पर चला जाता है और ये किडनैपर यहाँ से बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रास्ते में ये लोग एक लेडी से रेस लगाते हैं और इसी के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भानु को वहाँ से आजाद होकर भागने का मौका मिल जाता है। अब इस एक्सीडेंट में उन दो किडनैपर्स के सर पर चोट लग गई थी, इसलिए वो बेहोश होकर भीम पर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर भानु जैसे ही खून को देखती है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो बड़े ही मुश्किल से किसी तरह आगे भागना शुरू करती है। लेकिन वो रोड की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब भानु उस पेन को खोलते और बंद करते हुए एक रेलवे ट्रैक से गुजरती है। तभी उन किडनैपर में से एक आदमी को होश आता है और वो भानु का पीछा करने लगता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में उसके कान पर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जिस कारण से उसे पता ही नहीं चलता कि वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा है और साथ ही न ही उसे इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन आ रही है। अब इससे पहले कि वो भानु को गोली मारता वो ट्रेन ही उसे उड़ा देती है। अब उसके कुछ देर बाद में हम भानु को देखते हैं, उसे होश आता है तब वो देखती है कि वो जंगल के बहुत अंदर आ चुकी है। अब उस जंगल में उसे एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है
और इस घर के अंदर से हम नागराज को निकलता हुआ देखते हैं। मतलब कि नागराज अपने बेटे के साथ इस जगह पर आकर छुप गया है। फिर वो भानु को देखकर उसे अंदर बुलाता है। अब भानु जल्दी हैदराबाद जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर रात बहुत हो गई थी और ये जंगल भी बहुत ज्यादा घना था। तो नागराज भानु से कहता है कि अबे तुम कहीं नहीं जा सकती, सुबह होने के बाद तुम निकल जाना, लेकिन आज रात यहीं पर रुक जाओ और कल मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। अब नागराज की बेटी स्फूर्ति भी भानु को रुकने के लिए कहती है और भानु भी उनकी बात मानकर वहाँ पर रुक जाती है। अभी तक तो नागराज जहाँ पर भानु को पहचान नहीं पाया था कि असल में वो भार्गव की बेटी है, मतलब कि उसी भार्गव जिसने नागराज के भाई को मारा था। और यहाँ भानु सोचने लगती है कि मैंने नागराज को कहीं पर देखा जरूर है, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। यहाँ स्फूर्ति और भानु काफी सारी बातें करते हैं और इधर शेष उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि उन 2 किडनैपर्स की मौत हो चुकी है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं जहाँ स्फूर्ति सो जाती है, तो भानु उसका कैमरा चेक करने लगती है और उस कैमरे के अंदर एक वीडियो होता है जिसमें नागराज पुलिस से बचकर अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आ गया है और उस वक्त उसे जो गोली लगी थी उसकी मरहम पट्टी भी की होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद भानु को याद आता है कि नागराज तो वही क्रिमिनल है जिसे मेरे पापा ने अरेस्ट किया था। और ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चुपके से बाहर जाती है और गैरेज में खड़ी गाड़ी को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी शुरू ही नहीं होती, इसलिए भानु वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इस पूरे वक्त नागराज भानु का पीछा कर रहा था। वो भानु का रास्ता रोककर उससे पूछता है कि आखिर तुम भाग क्यों रही हो। और तभी उस वक्त नागराज की नजर भानु के उस लॉकेट पर पड़ती है जिसमें उसकी और भार्गव की फोटो थी। अब नागराज देखकर समझ जाता है कि तुम भार्गव की बेटी हो। भानु कहती है कि तुमने अपना बदला लेने के लिए मेरा किडनैप करवाया, तुम्हारी भी एक बेटी है, उसके बारे में सोचो। जिस पर नागराज जवाब देता है कि जब मैं जेल गया था तो मुझसे 2 आदमी मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे भागने का प्लान बताया और साथ ही साथ ये लोकेशन भी बताई और मेरी बेटी के साथ मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि सुबह होने तक तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें मिल जाएगा और तुम यहाँ से अपनी बेटी के साथ निकल जाना। बस उन्हीं लोगों का मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ इंतजार कर रहा था और मुझे अभी पता चला कि तुम भार्गव की बेटी हो, तो फिर मैं तुम्हारा किडनैप कैसे करवा सकता हूँ। लेकिन कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है। और तभी अचानक वहाँ पर शेष पहुंचकर सीधा नागराज को गोली मार देता है और शेष को वहाँ पर देखकर भानु उसके गले लग जाती है। वो शेष से कहती है कि इसे मत मारो, इसने मेरा किडनैप नहीं किया। और उस वक्त भानु जब शेष की शर्ट पर हाथ फेरती है तो वो एक लोगो को छूती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। असल में जब गाड़ी की चेकिंग हो रही थी तो वो शेष ही था जिसने भानु का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की थी। और इसी दौरान भानु ने उस लोगों को महसूस किया था और ये देखकर भानु को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि शेष ने ही किया है। अब शेष भानु को गोली मारने वाला था, लेकिन तभी नागराज उसे बचा लेता है। और जब यहाँ नागराज शेष को रोक रहा था तो उस दौरान खून को देखकर भानु अंधी हो जाती है। इसीलिए अब वो एक जगह पर बैठकर पेन से टिक टिक करती हुई गिनती गिनने लगती है और यहाँ शेष नागराज को जान से ही मार देता है। तो भानु किसी तरह बचते बचाते उस घर में वापस चली जाती है। भानु समझ चुकी थी कि इस घर के दरवाजे लोहे के बने हैं तो शेष को अंदर आने में मुश्किल होगी, इसीलिए भानु स्फूर्ति के साथ दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है। लेकिन शेष उन्हें देख लेता है। वो दरवाजे को तो नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो दीवार को ही हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करता है। अब जरूरत थी तो उसका ध्यान बटाने की। तो अब स्फूर्ति अपनी बड़ी सी गुड़िया को दूसरी तरफ से फेंक देती है और उसकी आवाज सुनकर शेष को लगता है कि शायद उस तरफ से कोई भाग रहा है, इसीलिए वो उस तरफ देखने के लिए चला जाता है। और अब इस बात का फायदा उठाकर भानु उस गाड़ी से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर शेष आ जाता है और वो उसे देखकर भागने लगती है। मगर शेष दूर से ही उसकी तरफ चाकू फेंक कर मारता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। लेकिन वो किसी तरह गिरते गिरते उस दरवाजे को बंद कर देती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड वहाँ पर आ जाता है। शेष उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर खबर मिली है कि नागराज भागकर इसी घर में आकर छुपा है, इसलिए मैं उसी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। अब शेष उसे अपनी बातों में फंसाकर एक जहरीला फल दे देता है और 1 मिनट के बाद उसका शरीर ही काम करना बंद कर देता है। और फिर वो भानु के सामने ही उस फॉरेस्ट गार्ड को बड़े ही बहरने से मार डालता है। फिर क्या था, भानु के ऊपर उसका खून गिरता है और वो एक बार फिर से ब्लाइंड हो जाती है। लेकिन भानु हिम्मत नहीं हारती, वो अलग अलग तरह से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे अपने और स्फूर्ति दोनों की जान बचानी थी। लेकिन शेष इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। भानु के बाहर निकलते ही वो उसे एक पत्थर से मारकर घायल कर देता है। असल में हुआ ये था कि स्फूर्ति को भागते हुए शेष ने देख लिया था
और सर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब शेष उसे न मारे इसलिए भानु बाहर निकलती है, लेकिन उससे भी शेष घायल कर देता है। वो भानु के पेट में लात मारने वाला होता है, लेकिन तभी भानु से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन शेष उस पर कोई भी दया नहीं दिखाता और वो उसके पेट पर कई सारे लातें मारता है। अब इसी दौरान भानु किसी तरह से उसे बाहर ढकेल देती है और उस दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका बच्चा मर जाता है। अब वो अपना खून देकर दोबारा से अंधी हो जाती है। फिर बाहर खड़ा शिशु से बताता है कि आखिर मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता चलेगी इंसान की असली फितरत। दरअसल दोस्तों शेष भानु से प्यार नहीं करता था, उसने तो सिर्फ भानु को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, क्योंकि भानु एक कमिश्नर की बेटी थी और उसके साथ शादी करके शेष को बहुत ज्यादा पैसा मिलता और भार्गव को जितनी भी दौलत थी वो उसके नाम पर हो जाती। लेकिन जब भार्गव ने शादी के लिए मना किया तो उसके बाद भी शेष ने भानु का पीछा नहीं छोड़ा। उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बाद में शेष को इंदु के बारे में पता चला कि वो एक मिनिस्टर की बेटी है। इसलिए शेष ने सोचा कि कमिश्नर से बड़ा तो मिनिस्टर होता है, तो क्यों ना मैं इंदु के साथ शादी कर लूं और उससे जाल में फंसा कर मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मतलब कि इंसान कितना लालची हो सकता है। और दोस्तों शेष ने इंदु को अपनी जान में फंसा भी दिया था, इसलिए शेष भानु को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसने भानु को मारकर उसकी मौत का इल्जाम नागराज के सर पर डालने का प्लान बनाया था और नागराज की पत्नी का मरना ये सब कुछ भी उसी का प्लान था। अब दोस्तों ये सब कुछ जानकर भानु को अपने पिता की सिखाई हुई बात याद आती है। उन्होंने भानु को लड़ना सिखाया था, मुश्किल घड़ी का कैसे सामना किया जाता है भी सिखाया था। तो इसीलिए भानु फैसला करती है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। इसलिए वहाँ पर कई सारे ट्रैप बिछाकर शेष का बुरा हाल कर देती है और ऊपर से इन सब के दौरान उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे रही होती है। फिर इन दोनों की हैंड टू हैंड फाइटिंग होती है और भानु अपने पापा की दी हुई ट्रेनिंग को याद करने लगती है और उससे शेष का मुकाबला करती है। लेकिन यहाँ पर शेष उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उससे मारने लगता है, लेकिन तभी भानु अपने उस पेन को निकालकर शेष के गर्दन पर ही वार कर देती है, जिससे कि शेष की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद सुबह हो जाती है और भानु को भी दिखने लगता है। नागराज की बेटी स्फूर्ति भी ठीक थी, उससे बस कुछ मामूली चोटें आई हुई थी और उसको लेकर भानु उस जंगल से बाहर निकल जाती है।